Good morning, students. Beta, how are you? I'm your English teacher here, and as you know that I'm teaching you English. So today we will discuss about a new chapter, and the name of your chapter is 17. Chapter number is 17, and name is joining words. And joining words को हम क्या कहते हैं? Next name of joining words is another name of joining word is conjunction. Okay बेटा, जॉइनिंग वर्ड्स होता है जॉइन। जॉइन मतलब क्या होता है? मिलाना, यानी एक को दूसरे के साथ जॉइन करना, मिलाना। ठीक है, तो जॉइनिंग वर्ड्स का अनदर नेम क्या होता है? कंजक्शन। ठीक है, अब आप देखिए, ए कंजक्शन इज ए वर्ड डेट जॉइन सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स। कि कंजक्शन क्या होता है? एक कंजक्शन एक वर्ड होता है, यानी एक शब्द है जो सेंटेंसेस को, यानी अलग अलग वाक्यों को, फ्रेजेस, फ्रेजेस कहते हैं जो छोटे छोटे हमारे सेंटेंस होते हैं उनको, और वर्ड्स मतलब शब्दों को आपस में क्या करता है? जॉइंस। जॉइंस मतलब मिलाता है। ठीक है, तो जॉइनिंग वर्ड्स को हम कंजक्शंस कहते हैं। और कंजक्शन वो वर्ड होते हैं बेटा जो अलग अलग सेंटेंसेस को, वाक्यों को, या छोटे छोटे सेंटेंसेस को या शब्दों को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आप इन पिक्चर्स को देखिए और नीचे, बिलो मीन्स नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको आप रीड करिए। ठीक है, फर्स्ट है दे आर शिवानी एंड शिवा, यानी दे आर ये हैं, ये कौन कौन है? शिवानी है, एंड मतलब और, शिवा यानी ये शिवानी और शिवा हैं। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है हमारा? एंड, क्योंकि इसने शिवानी और शिवा को एक ही सेंटेंस में ऐड कर दिया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है शम्मी इज रीडिंग एंड शमशाद इज राइटिंग। ठीक है बेटा, शम्मी, यहाँ पर भी दो अलग अलग फ्रेजेस हैं, यानी छोटे छोटे सेंटेंस है। एक सेंटेंस है शम्मी इज रीडिंग, यानी शम्मी पढ़ रही है, और दूसरा सेंटेंस क्या है? शमशाद इज राइटिंग, शमशाद लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग अलग ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है इनको आपस में कंजक्शन ने जोड़ा है। और ये कंजक्शन कौन सा वर्ड है? एंड। एंड का मतलब क्या होता है? और, यानी शम्मी पढ़ रही है, पढ़ रहा है। ठीक है, शम्मी पढ़ रहा है और शमशाद लिख रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड्स, सेंटेंस थे, छोटे छोटे फ्रेजेस थे जिनको हमने एंड लगाकर एक ही सेंटेंस में ज्वाइन कर दिया है इस कंजक्शन की हेल्प से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, द रोज इज रेड बट द ग्रास इज ग्रीन। रोज, रोज मतलब जो गुलाब है वो लाल है, बट मतलब क्या होता है? लेकिन। द ग्रास, ग्रास मीन्स जो घास है, वो इज ग्रीन मतलब हरी है, यानी रोज कैसा है? लाल है, लेकिन जो ग्रास है वो कैसी है? हरी है। ठीक है बेटा, द रोज इज रेड बट द ग्रास इज ग्रीन, यानी रोज तो रेड है और ग्रास कैसी है? ग्रीन है। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, यानी दो फ्रेज हैं, यानी छोटे छोटे सेंटेंस है। पहला क्या है? द रोज इज रेड, पहला तो ये बन गया कि गुलाब कैसा है? लाल है। और दूसरा क्या बन गया? द ग्रास इज ग्रीन, यानी जो घास है वो कैसी है? हरी है। तो इन दो छोटे छोटे जो फ्रेजेस हैं, यानी ये जो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं, इनको एक ही में जोड़ने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? कंजक्शन की। और वो कंजक्शन में कौन सा वर्ड है? बट। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। ठीक है बेटा, नाउ द फोर्थ वन आप देखिए, दिस इज ए टॉल मैन एंड ए शॉर्ट वूमेन। ये भी एक अलग अलग क्या है? स्मॉल सेंटेंसेस है। पहला क्या है? दिस इज ए टॉल मैन, यानी ये एक लंबा आदमी है। और दूसरा सेंटेंस क्या बना है? ए शॉर्ट वूमेन, यानी एक गिट्टी औरत है या छोटी औरत है। तो यहाँ पर ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इसको हमने एक ही सेंटेंस में क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। किसकी हेल्प से किया? एंड की। तो एंड क्या हुआ हमारा? कंजक्शन हुआ। तो अब ये सेंटेंस क्या बन गया? दिस इज ए टॉल मैन एंड ए शॉर्ट वूमेन, ये एक लंबा आदमी और एक छोटी औरत है। ठीक है बेटा, नाउ सी द नेक्स्ट वन, द टी इज हॉट बट द वाटर इज कोल्ड। सेम वही बात है, ये भी छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको हमने एक में कर दिया। पहला सेंटेंस क्या बना है? द टी इज हॉट, यानी जो चाय है वो कैसी है? गर्म है। लेकिन, बट मीन्स लेकिन, द वाटर इज कोल्ड, लेकिन जो पानी है वो कैसा है? ठंडा है। तो
तो यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस थे, द टी इज़ कोल्ड, द टी इज़ हॉट, द वाटर इज़ कोल्ड, लेकिन इसको एक ही सेंटेंस में हमने लिखा है, तो किसकी हेल्प ली है हमने? कंजक्शन की। और वो कौन सा वर्ड है इस कंजक्शन में? बट। ठीक है बेटा। अब है दिस इज़ ए बॉय एंड हिज कैट। यहाँ पर भी दो अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक में किया है। ये एक सेंटेंस है, ये फ्रेज है। दिस इज़ ए बॉय, ये लड़का है। हिज कैट, और ये उसकी क्या है? बिल्ली है। इसको हमने एक सेंटेंस में कर दिया, दिस इज़ ए बॉय एंड हिज कैट, यानी ये लड़का है और ये इसकी क्या है? बिल्ली है। तो इसको हमने एक ही सेंटेंस में ज्वाइन कर दिया है, लेकिन जो हमने ज्वाइन किया है वो किसकी हेल्प से किया है? कंजक्शन की। और कंजक्शन में ये वर्ड क्या कौन सा है? वो एंड। ठीक है बेटा। यानी एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन, और का मतलब एक और वर्ड आएगा आगे जिसका मतलब होता है या। मतलब उसमें आपको चॉइस करनी होती है, या तो आप ये काम को करोगे या फिर आप इसको करोगे। ठीक है बेटा, वो मैं आगे आपको रीड करवाऊंगी। देखिए, इन द सेंटेंसेस गिवन अबव, यानी ऊपर ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, द वर्ड्स लाइक, जो वर्ड्स हैं जैसे एंड, बट आर जॉइनिंग वर्ड्स। ये क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जिनको हम कंजक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, सच जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, और ये जॉइनिंग वर्ड्स ही क्या कहलाते हैं? हमारे कंजक्शंस कहलाते हैं। अब आप देखिए, इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू डू। आपने क्या करना है इसमें, यहाँ पर अंडरलाइन द कंजक्शन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैंने आपको वो पढ़ाया था कंजक्शन, तो आपको यहाँ पर जो और भी सारे कंजक्शन है जिसके बारे में आपको नहीं, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर पता लगेगा। तो यहाँ पर जो कंजक्शन वर्ड है आपको उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन करना है। आपको उसके नीचे लाइन खींचनी है। ठीक है। फर्स्ट, आई ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसमें कंजक्शन क्या है? मैं फल भी खाता हूँ और सब्जियाँ भी। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है? एंड। ठीक है। सेकंड वन देखिए, बर्ड्स हैव विंग्स बट हॉर्स डू नॉट। चिड़ियों के पंख होते हैं लेकिन, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन घोड़ों के नहीं, लेकिन घोड़ों के नहीं। ए बोट कैन फ्लोट ऑन वाटर। एक नाव जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, तैर सकती है। बट ए स्टोन कैन नॉट, लेकिन एक पत्थर नहीं तैर सकता। क्यों? क्योंकि बोट जो होती है वो हल्की होती है, वो पानी के ऊपर तैर सकती है, लेकिन जो पत्थर होता है वो क्या होता है? भारी होता है, इसलिए वो उसमें डूब जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जैनी वेंट टू सी हरीश व्हेन ही वॉज इल। जैनी जो है वो हरीश को देखने गया, लेकिन कब गया देखने उसको? ही वॉज इल, जब वो बीमार था। व्हेन का मतलब क्या है? यहाँ व्हेन ने जोड़ा है, यानी जैनी गया हरीश को देखने, लेकिन कब गया था? जब वो बीमार था। तो यहाँ पर किसने जोड़ा है? यहाँ पर व्हेन ने जोड़ा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, आई लुक एट द स्काई बट आई डिड नॉट सी एनीथिंग। मैं आसमान की तरफ, स्काई मीन्स आसमान की तरफ देखता हूँ, बट मतलब लेकिन, आई डिड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कंजक्शन वर्ड क्या है? बट। इज द स्काई ब्लू और ग्रीन। अभी मैंने आपको पहले बताया था एक वर्ड कंजक्शन और भी आएगा आपके में, तो यहाँ पर इस और का मतलब होता है या, यानी या तो ब्लू या ग्रीन। कैसे? अब आप देखिए, इज द स्काई ब्लू और ग्रीन, क्या आसमान नीला है या हरा। ठीक है, इसमें और का मतलब होता है चॉइस करना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा हैज़ ए सन एंड ए डॉटर। मिस्टर शर्मा जो है उन पर एक बेटा है, उनके पास एक बेटा है, एंड ए डॉटर। ए डॉटर मीन्स क्या होता है? बेटी। यानी मिस्टर शर्मा के पास एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। नेक्स्ट देखिए, आई इज़ कोल्ड, आइस इज़ कोल्ड बट फायर इज़ हॉट। आइस कैसी होती है? ठंडी होती है, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, जो फायर मीन्स जो आग होती है, वो हॉट मीन्स गर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, एन एलिफेंट इज़ बिग बट ए रैट इज़ स्मॉल। एन एलिफेंट मतलब एक जो हाथी होता है वो बड़ा होता है, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, ए रैट यानी एक जो चूहा होता है वो स्मॉल मतलब छोटा होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को, एन एलिफेंट इज़ बिग ए रैट इज़ स्मॉल,
इसको किसने जोड़ा है, बट ने जोड़ा है, तो बट यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कैट एंड इट्स किटन्स आर स्लीपिंग। द कैट मतलब बिल्ली, एंड मतलब और, इट्स किटन्स, किटन्स मतलब जो बिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, आर स्लीपिंग मतलब सो रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या है, एंड। ठीक है, तो एंड यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हमारा कंजक्शन हुआ। ठीक है, तो आपका आज का जो लेसन है जिसका नाम है कंजक्शन, कंजक्शन बेटा वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को या वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं एंड, बट, और, बिकॉज। ठीक है बेटा, तो आज आप केवल इस कंजक्शन की जो मैं आपको एक इस डेफिनेशन लिखकर सेंड करूँगी, आपको वो डेफिनेशन लर्न करनी है। और जो ये मैंने आपको आज एक बुक वर्क करवाया है ये आपको इसको लर्न करना है। और बाकी जो बी वाला बुक वर्क है और जो सी वाला बुक वर्क है इसको बेटा आप खुद करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपके पास इसको कल सेंड करूँगी। लेकिन टुडे योर वर्क इज़ ओनली दिस, दैट यू हैव टू राइट and learn definition of conjunction, and you have to write in your grammar notebook, and after that you learn it, and you have to learn this exercise also and try to solve the other exercises related to this chapter. Okay beta, thank you everyone.